जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव। तो ऐसी ही एक कहानी है हनुमान चालीसा के पाठ से जुड़ी हुई, जिसके चमत्कार बहुत अविश्वसनीय हैं। कई बार आप देखते होंगे कि लोग कर्जे में डूब रहे हैं, बर्बाद हो गए, सड़क पर आ गए। अब ये क्यों होता है कि बहुत सारे लोग तो बहुत पैसे कमा रहे थे, अचानक उनका जो स्थिति है बहुत दयनीय हो गया। अब उस वक्त अगर उन्होंने भगवान का हाथ थाम लिया तो ठीक है, नहीं तो जो कर्म किए हैं उन्होंने उसकी सज़ा तो उनको मिलेगी। तो यही कुछ होता है, कर्म का फल सबको मिलता है। आज आपको ऐसा लग रहा है कि वो इतना कुछ करके भी खुश है, तो ऐसा आप मत सोचो, ये उसको भोगना ही है किसी न किसी रूप में। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि सभी के साथ ऐसा होता है, नहीं, लेकिन ऐसे ही एक व्यक्ति की कहानी है कि पहले वो काफ़ी अच्छा कमा रहा था अपने जीवन में। इतना अच्छा कमा रहा था कि उसने घर ले लिए, गाड़ियाँ ले ली, अब बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी वो जी रहा था। अब अचानक ऐसा हुआ कि जिस काम से वो कमा रहा था वो काम उसका छूट गया तो अब घर की स्थितियाँ बिगड़नी शुरू हो गई। जो भी बचत था पहले उसमें से निकलना शुरू हुआ। अब बचत भी कितने दिनों तक बचा रहेगा, बचत भी ख़त्म हो गई। अब उसने क्या किया कि लोगों से कर्ज़े लेने शुरू कर दिए। जब कर्ज़े लेने शुरू कर दिए तो लोगों ने कर्ज़ा तो दिया, लेकिन बाद में फिर सिर पे चढ़ना शुरू कर दिया कि अब मेरे पैसे लौटाओ। उसके पास तो ऐसे कोई पैसे ही नहीं थे कि वो लोगों को लौटा सके। फिर क्या हुआ कि जो गाड़ियाँ थी, घर था, अब उसको बेचने की स्थिति पड़ गई। अब इस स्थिति में वो काफ़ी डिप्रेशन में जाने लगा। सामने कई बार क्या हुआ कि उसके सामने जब वो जाता था तो वो भगवान से बोलता था। उस वक्त उसको भगवान याद आते थे कि ऐसा कर दो भगवान, वो कर दो भगवान। लेकिन अब अचानक उसके सामने एक मंदिर दिखा जो कि बजरंगबली जी का था। वो मंदिर में गया और उस मंदिर में जाके उसने प्रार्थना करनी शुरू की। फिर उसके सामने कुछ ऐसे वीडियोज़ आने लगे जिसमें कि उसने देखा कि हनुमान चालीसा के पाठ से बहुत लोगों को चमत्कार हुए हैं। नित्य दिन उसने पाठ करना शुरू किया 100 हनुमान चालीसा का, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के 3 बजे उठ के। जैसे जैसे पाठ करना शुरू किया, जैसे जैसे दिन बीतते गए, जो पैसों की किल्लत थी वो ख़त्म तो नहीं हुई, लेकिन अब उसे नौकरी मिल गई। जब नौकरी मिली तो नौकरी से जो पैसे आने लगे वो धीरे धीरे उसने कर्ज़ों वालों को देना शुरू कर दिया। कर्ज़ वाले को देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे एक लोगों का कर्ज़ ख़त्म हुआ, फिर दूसरों को दिया, फिर तीसरों को दिया। ऐसे उसके कर्ज़े ख़त्म होने शुरू हो गए। अब जब कर्ज़े ख़त्म हुए तो अब आती है बारी बचत की। तो बचत तो नहीं, क्योंकि कर्ज़ा बहुत ज़्यादा था। तो अब किसी एक का कर्ज़ा ख़त्म होता तो दूसरों को देता, लेकिन अब उसकी सांसें थोड़ी अच्छी चलने लगी, क्योंकि उसने कर्ज़ा देना शुरू कर दिया तो थोड़ा सा उसको राहत मिलता, नहीं तो लोग बहुत टॉर्चर करते थे। अब मुंह में निवाला भी शांति से जाने लगा, रातों में नींद भी आने लगी, नहीं तो नींद उड़ गई थी, डिप्रेशन में चला जाता था, चिल्लाने लगता था, रोने लगता था। ये चीज़ें ख़त्म होने शुरू हुई। अब घर जो बिकने वाला था, अब उसमें ठहराव आ गया, घर बिकने की स्थिति ख़त्म हो गई। रोज़ाना उठ के वो ब्रह्म मुहूर्त में ही हनुमान चालीसा का पाठ करता। एक दिन उसके मन में आया कि अब मैं सुंदर कांड का भी पाठ करूं। उसने जब सुंदर कांड का पाठ करना शुरू किया तो उसके जीवन में और भी अच्छे बदलाव आने शुरू हुए। मतलब ये कि अब उसकी आमदनी बढ़नी शुरू हो गई। उसके सैलरी के साथ साथ उसे अब उसमें इनकम में प्रॉफिट इंसेंटिव के तौर पे मिलना शुरू हो गया। अब उसके जीवन में ठहराव आया। तो इस तरीके से आप सोचो कि एक हनुमान चालीसा का पाठ करके उस आदमी जो कि पूरी तरीके से डूब चुका था, सुसाइड के ऐसे थॉट्स आने लगे थे उसको, वो चीज़ें ख़त्म हो गई और उसकी ज़िंदगी पटरी पे आई। नहीं तो जो उसने कर्म किए थे उसको तो भोगना था। हो सकता था कि बहुत बदतर ज़िंदगी हो जाती, लेकिन सिर्फ हनुमान चालीसा के पाठ ने ही और हनुमान जी ने ही बचाया। तो जाते जाते वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। जय श्री राम।